छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर चल रहा है सरकार का बुलडोजर। एसटीएफ को मिली बड़ी ताकत, अब नहीं चलेगा अवैध खेल। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसका न कोई पहचान है और न ही कोई ठिकाना, जो चुपचाप रह रहा है लेकिन दिखता है संदिग्ध? तो सावधान हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब एसटीएफ मैदान में उतर चुकी है। अब अवैध नागरिक नहीं बचेंगे, चाहे बांग्लादेशी हो या हो पाकिस्तानी। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार का नया एक्शन प्लान है। प्रदेश में अब अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरकार ने हर जिले में एक खास टीम बनाई है, एसटीएफ यानी स्पेशल स्टाफ फोर्स। इस टीम का काम है ढूंढ निकालना ऐसे लोगों को जो बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, फर्जी पहचान और झूठी दस्तावेजों के दम पर इस देश में सालों से रह रहे हैं। अब बात करते हैं एसटीएफ को क्या जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले में डीएसपी, एएसपी, आईटी जैसे सीनियर ऑफिसर्स की स्पेशल टीम बनाई गई है। ये टीम मुखबिरों और स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्धों की पहचान करेगी। फिर उनकी पूरी छानबीन होगी, पहचान पत्र, बायोमेट्रिक दस्तावेज सब कुछ चेक होंगे। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से पाया गया तो सीधे जाएगा होल्डिंग सेंटर। अब सवाल है कि होल्डिंग सेंटर क्या होता है, तो सुनिए। किसी जेल से कम नहीं होती, लेकिन इसे आधुनिक बनाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिनकी नागरिकता पर संदेह है। हर जिले में ऐसे सेंटर तैयार होंगे, जहाँ हाईटेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल सुविधा और 24 घंटे पुलिस तैनात होगी। यहाँ रखे गए हर व्यक्ति की जानकारी भेजी जाएगी गृह मंत्रालय के विदेशी पोर्टल पर। अगर आपने गलती से भी किसी घुसपैठिए को किराए में रखा तो अब तैयार हो जाइए कानूनी शिकंजे के लिए। बीएनएस की धारा 61 के तहत 3 साल तक की जेल और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर साबित हुआ कि आपने जानबूझकर ये सब किया है तो षड्यंत्र रचने का केस भी दर्ज हो सकता है। रायपुर के राजनांदगांव तक एसटीएफ की सख्त निगरानी है। हर जिले में एसटीएफ की तैयारी हो चुकी है। राजनांदगांव में सबसे बड़ी टीम 28 अफसरों वाली। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर सभी जगह अब जांचें शुरू हो चुकी है। रायपुर में जिम्मा मिला है एएसपी ममता देवांगन को। दुर्ग में कमान है डीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के पास। राजनांदगांव में एएसपी राहुल देव शर्मा जैसे अनुभवी अफसर निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कई बाहरी लोगों को पकड़ा गया है। केस नंबर 1, भिलाई में बांग्लादेशी पति पत्नी गिरफ्तार, 17 मई 2025। दुर्ग पुलिस की स्पेशल टीम ने सुपेला के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में एक महिला और पुरुष को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम ज्योति उर्फ शाहिदा बताया और उसके पति ने अपना नाम रासेल शेख बताया। आरोपी नाम बदल कर किराए के मकान में रह रहे थे। केस नंबर 2, रायगढ़ में पाकिस्तानी भाई बहन गिरफ्तार, 27 अप्रैल 2025। रायगढ़ में 2 पाकिस्तानी भाई बहन पर कार्रवाई की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अरनी शेख और इफ्तिखार शेख बताया। इनके पास अवैध पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा था, लेकिन फर्जी तरीके से मतदाता पत्र बनाया गया। इसे देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। केस नंबर 3, रायपुर में 3 बांग्लादेशियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया, 9 फरवरी 2025। रायपुर पुलिस और एटीएस ने 3 बांग्लादेशी भाई बहनों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। तीनों भाई रायपुर में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके पास से फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज मिले। आरोपी बगदाद भागने के प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस के चुस्ती के कारण पकड़े गए। आप क्या करें? मकान मालिक और आम जनता के लिए अलर्ट। मकान किराए पर देने से पहले पूरी जाँच करें। पुलिस स्टेशन में किराएदार का वेरिफिकेशन फॉर्म भरें। कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। सबसे जरूरी, आईडी और डॉक्यूमेंट स्कैन करके खुद के पास रखें। गृह मंत्री विजय शर्मा का साफ संदेश, किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध रूप से रहने वालों को तुरंत होल्डिंग सेंटर भेजा जाएगा। वहीं एडीजी अमित कुमार ने कहा, एसटीएफ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और यह ऑपरेशन चलता रहेगा। अब न कोई फर्जी नाम छिपा पाएगा, न ही कोई नकली पहचान बना पाएगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में चलेगा सिर्फ कानून का सिक्का। क्या आपने अपने इलाके में किसी संदिग्ध को देखा है? कमेंट कर जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।